हेलो बच्चों, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई तो यू शुड अंडरस्टैंड कि प्रिपरेशन के चार पिलर्स होते हैं। पहला चीज़ हो गया आपका थ्योरी, सेकंड चीज़ हो गया आपका मटेरियल जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड चीज़ हो गया रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ चीज़ हो गया टेस्टिंग। टेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड दिस इज यूजली मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट। मतलब टेस्टिंग तो बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी बच्चों का पूरी साल अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी वो लास्ट में उसको अपनी परफॉर्मेंस पे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और जो एक्चुअल एग्जाम में होता है उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है। उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि एग्जाम में जाकर उनको एंग्जाइटी हो गई हो और वो परफॉर्म ना कर पाए हों, परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से परफॉर्म ना कर पाए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन उन्होंने टेस्टिंग को लेकर कुछ गलत चीज़ें किए हो, गलत प्रैक्टिसेस अपनाई हो, जिसमें से एक हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं प्रैक्टिस तो बिल्कुल लास्ट में करूंगा, अभी तो मैं पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है। आप 100 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते। जो भी आप टेस्टिंग से जो आपकी लर्निंग होती है उसको हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए यू रिक्वायर टाइम। अगर आप बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दोगे तो लास्ट में इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है वैसे भी एग्जाम को पास आने की वजह से, कि जो बहुत सारी लर्निंग तो आप ले ही नहीं पाते, आप सीख ही नहीं पाते कि वो टेस्ट हमें क्या सिखा रहा है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ईजी पेपर करते हैं, अब उसमें उस बच्चों की कोई गलती नहीं, उनका जो इंस्टीट्यूट है वही फील गुड कराने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी पेपर लेता रहता है, और लास्ट में जाके अगर पेपर का थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, मॉडरेट आ गया, तो बच्चे को लगता है कि ये क्या हो गया। और अदर वे राउंड कुछ बच्चे कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर लेती है, जिससे बच्चे का काफ़ी टाइम तो जिसको बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस ही ब्रेक हो जाता है कि इतना पेपर तो मेरे से नहीं होगा। या फिर काफ़ी बच्चे ऐसे टेस्ट सीरीज में भी महारत हासिल कर लेते हैं, बट जब एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें अगर मॉडरेट या ईजी पेपर आ गया तो अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और बिकॉज वो ट्राई टू सॉल्व इंटायर पेपर, इसलिए जो उनका यूजुअल स्कोर आ रहा था उससे भी कम आ रहा था। मतलब टफ टेस्ट सीरीज में कुछ कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि जो 180 190 मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं आउट ऑफ 300, जब एक्चुअल एग्जाम में उनका थोड़ा सा इजी पेपर आया, उन्हें लगता है अब तो मैं 100% कर सकता हूँ क्योंकि पेपर बहुत इजी है, और उस एक्साइटमेंट में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। और मैंने देखा है ऐसे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का स्कोर 150 भी क्रॉस नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर इज कुछ बच्चे जो टेस्ट है वो नॉन सीरियस जगह से, जैसे टेलीग्राम से उठा के फ्री के टेस्ट करने लग जाते हैं। तो अगर फ्री का हमें जहर मिल रहा है तो हम उसको खा नहीं सकते। टेलीग्राम पे किसने टेस्ट सेट किया होगा? काफ़ी वो बच्चे होते हैं जिन्होंने खुद प्रिपरेशन किया है, और मे बी अब वो किसी कॉलेज में चले गए, तो टेस्ट को उठा के देना इज मोस्ट इजी थिंग, बिकॉज वो अपने ही टेस्ट ला के दे सकते हैं, या फिर वो खुद इधर उधर से क्वेश्चन कलेक्ट करके वो टेस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बिकॉज ऐसा बच्चा जिसने खुद जेई का प्रिपरेशन किया, उसका केवल एक ही टेस्ट केस है, वो अपना ही है। अब उसका जो पर्सनल बाइस है वो उन टेस्ट में आ जाएगा, तो और वो ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो अलग अलग टेस्ट के होते हैं। या फिर कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि वो केवल टेस्ट सीरीज ही कराते हैं, मतलब वो ऐसा कोई पढ़ाते पढ़ाते नहीं, केवल टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। यूजली ऐसे प्लेटफॉर्म मैंने देखा है कि आईआईटीएंस रन करते हैं। तो वहां पे भी दिक्कत क्या होता है कि वो टेस्ट तो दे देंगे, बट वो इसमें टेस्ट की केवल बॉडी होती है, सोल इज मिसिंग। बिकॉज जैसे हमारी जो टीम है, हमें 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है पढ़ाने का। टेस्ट सेट करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, अगर मान लिया हमने 10 टेस्ट लिए, तो वो 10 इंडिविजुअल टेस्ट नहीं है, उसके अंदर वी राइट ए स्टोरी। हम हर तरह के पैटर्न्स को, हर तरह के जो बच्चे की थिंकिंग मेंटालिटी होती है, जहां जहां पे बच्चे अटकते हैं, उन सबको हम उसके अंदर डालते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन को शुरू से ही करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि किसी किसी टेस्ट में हम शुरू में टफ क्वेश्चन डाल देंगे, या ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे जिनको सीमिंगली वो डिफिकल्ट होगा, बच्चा उसी में उलझा रहेगा, बिल्कुल लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और बिल्कुल लास्ट में बहुत इजी इजी क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा बच्चा जब ये टेस्ट देगा तो उसे ये रियलाइजेशन होगा कि टेस्ट में फंसना नहीं है गलत क्वेश्चनों में, सबसे पहले मेरे को ईजी क्वेश्चन छाट के करना है। और अदर वे राउंड कुछ बच्चे पेपर उल्टा शुरू करते हैं, तो उनके भी लिए भी हम एक टेस्ट रखते हैं। कुछ बच्चों को मल्टी करेक्ट क्वेश्चन से जो एडवांस में आते हैं बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ टेस्ट में क्या करते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इजी डालते हैं। मतलब सिंगल करेक्ट काफी टफ डाल दिया और मल्टीपल काफी इजी डाल दिया। तो इस तरह के जो डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न है बच्चों की, या फिर जो गलतियां करते हैं, वो एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। जो हमने पिछले 20 साल में बच्चों को देखा है कि जब वो हमसे डिस्कशन करते हैं, तब हमें पता लगता है कि अच्छा ये बच्चे क्या, ये बायस है, इस तरह की चीजें, तो वो हम पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जो इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल से, हो सकता है कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो फिर वो टेस्ट भी उन चैनल के जो भी टीचर हैं उनके, या फिर अगर कहीं किसी कोचिंग में वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़े तो उनके अलग अलग टेस्ट देते हैं। अब ऐसा करने से भी क्या होता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अलग अलग पेपर दिए, और उसको मान लिया सब में 40 मार्क्स आए, तो उसको लगता है कि मेरे तो 120 मार्क्स आ रहे हैं और ये तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बट एक्चुअल एग्जाम में ये नहीं होता। एक्चुअल एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए अलग अलग हमें एक एक घंटा नहीं मिलता है। इसमें उस बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि मान लिया
लिया फिजिक्स के पेपर में उसका डेडलॉक आ गया और उसके पास जो लास्ट का 20 मिनट था उसमें उसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत टफ थे। मैथमेटिक्स में हो सकता है कि उसके पास लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब ही वॉज एबल टू डू कपल ऑफ मोर क्वेश्चन अगर उसको टाइम और मिल जाता। तो जो एक्चुअल पेपर होता है उसमें तो तीनों पेपर हमें एक साथ मिलते हैं। तो ये जो इंटरप्ले है टाइम का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट देना इज नॉट जिसको बोलते हैं अकलमंदी। आपको पूरा टेस्ट देना चाहिए, जैसा टेस्ट एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा वैसा ही टेस्ट हमें देना चाहिए। तो जो टाइम का जो इंटरप्ले है बिटवीन थ्री सब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि मेंस का अगर आप मार्क्स देखोगे तो 4-4 मार्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा रैंक ड्रॉप होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका केवल एक क्वेश्चन गलत होने से आपकी जो डिजायर्ड आईआईटी है या एनआईटी है या फिर जो आपकी डिजायर्ड ब्रांच है वो आपसे ड्रॉप हो जाते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टीम कॉम्पिटिशन लेके आए अपनी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज। दिस इज विच व्हाट वी कॉल इट CTS, और आई विल क्लेम दिस इज मदर ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज। अब ये कोई सेंसेशनल वर्ड नहीं है, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम यूजिंग सच फ्रेज। इस टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे पहले हम बहुत सारे टेस्ट लेंगे ताकि बच्चे को जो एंग्जाइटी होती है वो वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर उसको हर तरह के टेस्ट के जो पेपर हैं वो देना उसने एक बार चालू कर दिया तो एक्चुअल एग्जाम में कैसा भी पेपर आ जाए ही वुड बी एबल टू डू वेल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे फुल ईयर के बच्चे हैं जिसको हम प्रवीण बैच बोलते हैं उनके सारे टेस्ट अब से लेके आगे वाले सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, जो लगभग 10 टेस्ट हैं मेंस और एडवांस के मिला के। उसके बाद हमारी यूटीएस टेस्ट सीरीज आएगी, वो फुल सिलेबस मेंस के टेस्ट होंगे जो हम 15+15 टेस्ट लेंगे नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करके। तो फर्स्ट मेंस से पहले पहले 15 मेंस के फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे, फिर मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में अगेन 15 टेस्ट लेंगे। और इसके अंदर हम सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी ने 24 के शिफ्ट को अगर फॉलो किया होगा, उनके मार्क्स को देखा होगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि 80 मार्क्स के डिफरेंस पे 99 परसेंटाइल आया है दो डिफरेंट शिफ्ट में, विच इज ए ह्यूज डिफरेंस। मतलब 80 मार्क्स का डिफरेंस मतलब लगभग 20 क्वेश्चंस का डिफरेंस। उसके ऊपर सेम 99 परसेंटाइल आया एक 27 की शिफ्ट और एक दूसरी शिफ्ट के अंदर। तो इतना ज्यादा जब वेरिएशन होता है तो आपका जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी इसी तरह की एक्सट्रीम पे होनी चाहिए। हर तरह का टेस्ट का जो टेस्ट है दैट यू शुड बी एबल टू डू, इसीलिए हमने इतने ज्यादा टेस्ट रखे हैं। और किसी भी वजह से अगर मान लिया किसी बच्चे का बैकलॉग है और वो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करता है और वो कुछ टेस्ट नहीं दे पाता है, तो आई वुड से कि जैसे ही आपको टाइम मिले, भले ही आप लाइव टेस्ट ना दे पाओ, बाद में उसको प्रैक्टिस टेस्ट की तरह जरूर करो। क्योंकि हो सकता है उसमें हमने कुछ पैटर्न जो बच्चों के दिमाग में होते हैं या फिर जो कुछ टेस्ट के जो डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो टेस्ट बनाया हो, वो आपका मिस ना हो। इसलिए उस टेस्ट की घर पे जरूर प्रैक्टिस करो। अभी यही खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ है। इसके बाद एडवांस के टेस्ट हम 15 लेंगे इसी के अंदर। तो आप समझ लो इतने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट है कि कोई बच्चा अगर ये टेस्ट देता तो वो अपने आप में एक फुल मटेरियल प्लस टेस्टिंग दोनों है। एडवांस टेस्ट हम 15 लेंगे, ये ऑफ कोर्स जेई के एडवांस तक जाएगा। उसके बाद भी जैसे बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि वो जेई के अलावा भी और भी टेस्ट देते हैं, कुछ डब्ल्यू भी जेई देते हैं, यूजी डब्ल्यू भी देते हैं। फिर उनको दिक्कत आती है कि इस टेस्ट को मैं कब दूं, कहां पे रखूं। तो अगर आप वो सब टेंशन से जैसे निजात पाना चाहते हैं तो आप हमारा जो कोर्स प्लानर है उसको फॉलो कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम बिटसेट के भी 20 टेस्ट लेंगे। कोई बच्चा अगर बिटसेट देना चाहता है, यूजीडब्ल्यू के भी हम 6 टेस्ट लेंगे, एमएसटी सीईटी के भी हम इसमें 5 टेस्ट लेंगे और डब्ल्यूबीजेई के भी 5 टेस्ट लेंगे। और यही पे खत्म नहीं होता, इसके अंदर और भी है। इसीलिए आई सेड दिस इज मदर ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज। तो अगर ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं केवल जेई पे डिपेंडेंट रहें, वो बाकी के टेस्ट भी देंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग इज सॉल्व्ड इन दिस थिंग। इसके बाद अगर हम बोले कि बच्चे और क्या क्या दिक्कत करते हैं, तो जैसे अगर आप टेस्ट में जाके आपको एंग्जाइटी होती है तो डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट दोगे तो आपको टेस्ट देना यूजुअल सा काम लगेगा, फिर आपको उतनी एंग्जाइटी नहीं होगी। तो जो आपकी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रैंक आएगी। दूसरा चीज़ ये हो गया कि अगर आपने डिफरेंट टेस्ट के पेपर दे रखे हैं तो जब एक्चुअल पेपर अगर उस टाइप का आएगा, जैसे मान लिया किसी किसी टेस्ट में फिजिक्स बहुत टफ आ गया, तो अगर आपने वैसा पेपर पहले दे रखा होगा तो आपको वो जैसे बोलते हैं नोन डेविल इज इजियर टू बीट, तो आपको वो एक नोन सी चीज लगेगी, तो उतना दिमाग को शॉक नहीं लगेगा। रादर देन अगर हम उस तरह का कोई पेपर ना दे रखा हो और हम सीधा एक्चुअल एग्जाम में वो पेपर हमारे सामने आए तो वी विल स्टम्बल और हो सकता है उसमें हमारा अच्छा स्कोर ना हो पाए। अच्छा, आज की जो प्रिपरेशन है जेई की वो काफ़ी कुछ टेक्निकल हो गया, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पहले तो क्या था कि क्वेश्चन आएंगे हम सीधा सॉल्व करेंगे, बट जैसे क्रिकेट में होता है कि आजकल लोग एक एक मसल पे काम करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर शॉट मार पाए। इसी तरीके से हम भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो उसमें स्टम्बल कर जाते हैं। अब पूरे पेपर में हो सकता है कि एक और दो ही क्वेश्चन आए तो उसमें वो स्टम्बल कर जाते हैं, उनको टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसे चीज़ों पे काम करने के लिए हम कुछ टेस्ट ऐसे भी लेते हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक
एबिलिटी पे ही काम करेगा। मतलब हमने ग्राफ बेस्ड टेस्ट लिया, कुछ बच्चे जैसे ग्राफ से डरते हैं, तो पेपर में अगर मान लिया एक या दो क्वेश्चन आए तो बच्चा उस पेपर में उस क्वेश्चन को देख के छोड़ देगा। अब हमने क्या किया, हमने एक पेपर पूरा ग्राफ बेस्ड ही लिया फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो बच्चा वो पूरा वो पेपर देता है तो उसके दिमाग में वो पैटर्न बन जाता है कि ग्राफ को देखते कैसे, तुरंत कैसे देखते हैं, डेटा कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उसका वो फियर खत्म हो जाता है। या फिर असर्शन रीजनिंग का हमने एक पूरा पेपर लिया है, या फिर हमने मैच द कॉलम का एक पूरा पेपर लिया है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता है तो उसमें जब तक जिसको बोलते हैं ना मौसम बनता है तब तक तो टाइम ही खत्म हो जाता है। अब एक पेपर में जिसमें हमने पूरा मैच द कॉलम लिया है, उसमें जब बच्चा ऊपर से नीचे तक जाता है तो उसके दिमाग में वो सारे पैटर्न बन जाते हैं जो कॉलम मैचिंग क्वेश्चन को अटैक करने के लिए हमें चाहिए और विद इन टाइम लिमिट करने के लिए चाहिए। तो हमने इस तरह की स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी ले रखे हैं विच विल हेल्प यू लॉट इन स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन एक्चुअल पेपर। अब इसके बाद जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि हमारे पूरे साल तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे बट एक्चुअल एग्जाम में मार्क्स नहीं आए। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जो आपके पेपर थे वो एक जैसे ही पेपर हों, उसमें डिफरेंट वैरायटी ना हो। या फिर कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आके देते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट होता है उसमें तो मेरे बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, और दिस आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, बट PYQ मैं कर लेता हूँ। तो ऑफकोर्स यू शुड अंडरस्टैंड कि जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो PYQ टाइप पे आएंगे, तो इंस्टीट्यूट में हो सकता है कुछ बायसनेस हो, कुछ हो सकता है टेस्ट सेट करने वाले ने कुछ ऐसे कर रखा हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी टेस्ट सीरीज के अंदर वी आर ऑल्सो गिविंग PYQ बेस्ड टेस्ट, मतलब चैप्टर वाइज PYQ बेस्ड चैप्टर टेस्ट जो हम दे रहे हैं वो तीनों सब्जेक्ट में 25-25-25 टेस्ट है। मतलब फिजिक्स को हमने 25 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और हर चैप्टर के लिए 25 पार्ट मतलब 25 चैप्टर, हर चैप्टर के लिए हमने 50-50 क्वेश्चन PYQ वाले रखे हैं। इसका बच्चा एक तो यूज कर सकता है अपनी प्रिपरेशन को गेज करने के लिए। मतलब किसी बच्चे ने मेरे को आके ये बोला कि मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत डर लगता है, तो अब बहुत डर क्यों लगता है, उसका ऐसा भी हो सकता है कि उसने थ्योरी पूरा समझ रखा है बट जो क्वेश्चन उसके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वो बाई चांस ऐसा हो सकता है वो टफ हो, तो उसको लगता है कि मेरा वीक है। अब बेस्ट बेंचमार्किंग कहाँ से किया जा सकता है, PYQ से। अब PYQ भी हमने 50 क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं कि ताकि एक बड़ा हमारे पास सैंपल साइज हो। अगर आप उस PYQ वाले टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अपने प्रिपरेशन को भी गेज कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर चैप्टर। इवन आप इंस्टीट्यूट को भी गेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट में फील गुड कराने के लिए बहुत ईजी पेपर लिए जाते हैं, तो बच्चा पूरे साल तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा होता है, लास्ट में जाके जब उसका रियल पेपर आता है तो उसकी आंख खुलती है ये क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों को गेज करने के लिए आई एम नॉट गिविंग माई क्वेश्चन, हम तो PYQ हमने अच्छे क्वेश्चन उठाए जिसमें मिस्टेक्स ना हो, जो एक उस पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता हूं, इसीलिए हमने 50 क्वेश्चन लिए। उस 50 क्वेश्चन को करके उसमें जो स्कोर आएगा उससे यू कैन वेरी वेल गेज कि आपका उस चैप्टर की प्रिपरेशन क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई चैप्टर उनका अच्छा होता है फिर भी वो उसमें साइकोलॉजिकल फियर की वजह से उसमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको ये 75 टेस्ट भी दिए जाएंगे। हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी टेस्ट है सबके डिटेल्ड आपको टेक्स्ट सोल्यूशन मिलेंगे, और जो भी IIT वाले जो टेस्ट हैं उनके सबके वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे। और जो सोल्यूशन है वो हमारे एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि कॉलेज वाले बच्चे से वीडियो सोल्यूशन बनवा लेते हैं, और वो जो सोल्यूशन होते हैं वो यूजली टेक्स्ट सोल्यूशन ही पढ़ देते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो सोल्यूशन बनाए गए हैं वो डिटेल्ड सोल्यूशन बनाए गए हैं, उसमें एक एक आस्पेक्ट उसमें समझाया जाता है, डिफरेंट लाइन ऑफ थिंकिंग उसमें समझाई जाती है ताकि बच्चे को वो समझ में आए। प्लस जितने भी टेस्ट दिए जा रहे हैं उसका सबका एनालिसिस आपको मिलेगा कि टफनेस लेवल क्या था, कितने लोगों ने क्या चीज़ अटेम्प्ट किया, कितना टाइम आपको लगा, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन से रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस थे। इस एनालिसिस से यू विल गेट वर्केबल इनपुट, और उन इनपुट पे काम करके आप अपने मार्क्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। तो अभी से लेके JEE के मेंस तक और फिर एडवांस तक बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर कोई बच्चा सिंसियरली टेस्ट सीरीज को यूज़ करता है तो आई एम श्योर कि वो बहुत ही अपनी प्रिपरेशन में जंप ला सकता है, और जो रियली डिजर्व करता है, मतलब जो उसका IQ है और जिस रैंक बैंड को वो डिजर्व करता है वो वहीं तक जरूर पहुंच सकता है। वरना बहुत सारे बच्चे वहां तक पहुंच नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ प्रिपरेशन और लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब लास्ट चीज आती है कॉस्ट की। तो अगर हम जितने भी हमने इसमें टेस्ट दिए हैं दीज आर मोर देन 150 टेस्ट। अच्छा, इतने ज़्यादा टेस्ट क्यों हैं? तो बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि 75 टेस्ट तो हमारे ये चैप्टर वाइज टेस्ट ही हो गए, जो 50-50 PYQ क्वेश्चंस वाले हैं। तो ज़्यादा टेस्ट होने से क्या होगा कि एक तो जो बच्चे को फियर लगता है वो फियर खत्म हो जाएगा। बहुत जो आप गलतियां करते हो तरह तरह की गलतियां, क्योंकि हम बहुत सारे पैटर्न वाले टेस्ट भी लेंगे जिसमें हमें पता है कि बच्चे के साइकोलॉजिकल पैटर्न को कैसे तोड़ना है। बहुत सारे बच्चे एक मार्क्स लेके जाते हैं अपने दिमाग में मैं इतना स्कोर करूंगा। अब यू शुड अंडरस्टैंड कि 24 के
सेशन में 240 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आया और 150 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आया। तो अगर कोई बच्चा 200 मार्क्स दिमाग में लेके जाता है, वो इनमें से किसी भी दो शिफ्ट में आ जाए, दोनों ही शिफ्ट उसकी बर्बाद हो जाएंगी। तो इस तरह के जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपर लेते हैं। तो दैट ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस टेस्ट सीरीज। तो इतने सारे टेस्ट लेने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता है कि अभी बैकलॉग हो, अभी टेस्ट ना दे पाए, तो उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी रहे आगे जाके फ्यूचर में लाइव टेस्ट देने का, क्योंकि जो लाइव टेस्ट देने का एक्सपीरियंस है वही आपके एक्चुअल पेपर में काम आएगा। और जैसा मैंने बोला कि अगर किसी भी रीजन से मान लिया आपके शुरू के 5 पेपर छूट जाते हैं, तो उन टेस्ट को आप आगे चल के जरूर दो, व्हेन एज एंड व्हेन टाइम इज अवेलेबल। मेंस 1 के बाद भी हमारे पास 4-5 महीना बचेगा एक्चुअल एग्जाम तक, तो दैट इज ए लॉट डेज आर अवेलेबल, वहां पे आप इन टेस्ट को दे सकते हो और अपनी जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस को होन कर सकते हो। दैट इज द रीजन वी आर गिविंग यू सो मेनी टेस्ट। अच्छा, अगर हम इन टेस्ट सीरीज के इंडिविजुअल कॉस्ट को अगर हम ऐड करें तो ये 6000 क्रॉस हो जाएगा, बट अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम इसमें दे रहे हैं, और जो भी बच्चा अभी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेगा वो 2999 में इसको ज्वाइन कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं है, दिस इज बेसिकली हम उन बच्चों के लिए देना चाहते हैं। ये जो 2999 है, इससे बहुत ज्यादा फीस बाकी लोग लेते हैं और उसमें बहुत कम टेस्ट दे रहे हैं। हम तो इतनी वैरायटी के टेस्ट दे रहे हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे वर्क करने वाला दे रहे हैं। और इतना भी नहीं, ये हम बेसिकली उन बच्चों के लिए भी दे रहे हैं जो हमारे यूट्यूब से पढ़ते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने प्रिपरेशन तो अच्छी कर ली, बट अच्छी टेस्ट सीरीज के अभाव में दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन एक्चुअल एग्जामिनेशन, तो ये उन बच्चों के लिए भी है। अच्छा, दिस इज नॉट द एंड। अगर कोई ये जो हमने 2999 जो फीस रखा है, वो बेसिकली सिंसियरिटी फीस है। मतलब आई वांट कि जो भी बच्चा इसमें एडमिशन ले वो सारे टेस्ट दे, सिंसियरली दे, ऐसा ना कि टेस्ट में जाए और 10 मिनट बाद उठ के चला जाए, क्योंकि दिस इज ए ऑनलाइन टेस्ट। तो उससे क्या होता है कि डेटा खराब हो जाता है बच्चों के लिए, बाकी बच्चों को उसमें फिर एनालिसिस में दिक्कत आती है, उतना अच्छा नहीं एनालिसिस होता है। तो इसलिए दिस इज सिंसियरिटी फीस एंड वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। इसीलिए हमने क्या किया कि जो भी बच्चा 97 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा लेके आएगा मेंस 1 में, भले ही मेंस 2 में, हम उसको फीस रिफंड कर देंगे लेस जीएसटी। मतलब जीएसटी हटाने के बाद जो बची हुई फीस है वो रिफंड कर देंगे, वो 2540 रुपये के आसपास आएगी, तो वो फीस हम रिफंड कर देंगे। या फिर कोई बच्चा एक्चुअल जो जेई एडवांस का पेपर होगा उसमें अगर 25,000 सीआरएल रैंक के अंदर आएगा, तो हम उसको ये वाली फीस रिफंड कर देंगे जीएसटी काटने के बाद। और इसमें थोड़ा सा बस मैं एक ये डिस्क्लेमर डाल दूं कि ये फी हम जब ही रिफंड करेंगे जब आप हमारे साथ रिजल्ट शेयर करेंगे, तभी तो हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे। और अप्रोप्रिएट टाइम पे, ऐसे नहीं कि 10 महीने बाद आके हम रिजल्ट शेयर करें, जब आपसे मांगा जाएगा एट दैट टाइम यू शुड बी एबल टू गिव योर रिजल्ट। बिकॉज एक बार हमने प्रोसेस कर दिया तो हम एक एक बच्चे के लिए अपने रिसोर्स को नहीं लगा सकते वापस फीस वापस करने के लिए। और दूसरा चीज़ ये है कि बिकॉज ह्यूज नंबर ऑफ बच्चों को हम फीस रिफंड करते हैं, जैसे हमारा चैम्प कोर्स है, हमारा सी क्यूब कोर्स है, उसमें भी हम यही काम करते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच वी आर डूइंग। ये बस केवल उस बच्चे के लिए मोटिवेशन के लिए है कि हाँ, अगर आप रियली में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करने के बाद ऐसा नहीं कि वो आपकी शेल्फ पे पड़ी रहे, आप टेस्ट भी दो, सारे टेस्ट दो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये जो हम फी रिफंड करेंगे वो बिल्कुल लास्ट में जब जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो अकाउंटेंट वाले जो रिसोर्सेज हैं वो रिलेटिवली फ्री होते हैं। तो आई होप यू विल बी प्रिपेयरिंग वेल, और जो भी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से अपना बेस्ट पॉसिबल रैंक लेके आओगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। ऑल द वेरी बेस्ट।